ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं अब। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माता जी 26 साल बड़ी हैं किससे? रोहन से। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब अभी से 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 360। 3 साल बाद का क्या मतलब है? मान लो अभी रोहन की एज है 10, तो 3 साल के बाद रोहन कितना हो जाएगा? 10 + 3 13। अगर अभी उनकी मदर की एज है 36, तो 3 साल के बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी? 39। मतलब अभी जो प्रेजेंट एज है उसमें हम क्या करेंगे, दोनों में 3 साल रोहन भी बढ़ेगा और 3 साल उसकी मदर भी बढ़ेगी, उसके बाद उनका प्रोडक्ट लेना 3 साल बाद। ठीक है, क्वेश्चन को सही से समझो। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें किसकी एज फाइंड करनी है? रोहन की। तो यहाँ पे 2 लोगों की एज है, एक रोहन की है, एक उसकी मदर की। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हर क्वेश्चन में 2 चीज़ें दे रखी होंगी। तो एक रोहन की एज है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है? प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, दिस इज x ईयर्स। प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितनी है उसकी? यानी अभी की एज कितनी है? x ईयर्स। उसकी मदर की अभी की एज कितनी होगी? ठीक है, रोहन्स मदर एज, रोहन्स प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर है ना, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर कितनी? x + 26 लिखा है ना क्वेश्चन में कि जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर्स बड़ी है उससे। ठीक है, 26 साल बड़ी है। तो अगर रोहन x का है तो 26 और जोड़ दो, तब उसकी मदर की एज आएगी। नाउ 3 साल बाद की बात हो रही है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो 3 साल बाद कितनी एज होगी पहले वो निकालते हैं। ठीक है, 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी वो निकालते हैं। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन्स एज कितनी हो जाएगी? 3 ज़्यादा हो जाएगी भाई। अभी रोहन 10 का है तो 3 साल के बाद 13 का हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा ना। तो भाई तो हिंदी में क्या लिखेंगे? 3 साल बाद रोहन की आयु, सिंपल है। 3 साल बाद रोहन की आयु x + 3 ईयर्स, वर्ष है ना। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन्स मदर एज कितनी? तो भाई रोहन की मदर भी तो 3 साल बढ़ जाएंगी। अभी रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है रोहन की मदर की? x + 26। अब 3 साल बाद 3 और बढ़ जाएगा, 26 से 29 हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी? x + 29 ईयर्स। ऐसा तो नहीं है सिर्फ रोहन बढ़ेगा उनकी मदर नहीं बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं होता ना। दोनों बढ़ेंगे 3 साल बाद, तो रोहन भी 3 साल बढ़ जाएगा और उसकी मदर भी 3 ईयर्स बढ़ जाएंगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या रखा है? 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट। तो 3 साल के बाद रोहन इतना हो गया, उनकी मदर इतनी हो गई, अब इनकी एज का प्रोडक्ट है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। ठीक है, तो क्या लिखा है? x + 3, 3 साल बाद रोहन की आयु, उनकी मदर की आयु और दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 360 हो जाएगा, 360। अब आपने कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। देखो कैसे करेंगे। पहले ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, x दोनों के साथ यानी x + 29। अब जैसे x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, बिल्कुल वैसे देखो यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, ये 3 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। आसान है, मैंने अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 360 ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x², ये x 29 से मल्टीप्लाई 29x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 3x और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। ओके, 29 3 जा 87, 360। ये इधर आके माइनस, तो x²। अब 29x + 3x 32x, 87 - 360 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा? x² + 32x और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, 360 में से 87 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 3, ये बचेगा 15, ये 7, ये 273 है ना, 273। ये आ गया आपका इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी थी। ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट करते हैं। ठीक, स्टॉप करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो देखते हैं। ये थोड़ा अलग सा सवाल है, थोड़ा आपको ये क्वेश्चन सही से समझना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस
आगे और भी एक्सरसाइज है दैट इज 4.2 और 4.3, उसमें ज़रूर मिलेगा। जो मैंने इसका लास्ट पार्ट समझाया था, थर्ड पार्ट, वो भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चंस और ये डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अच्छे समझने हैं, क्योंकि आगे और भी 2-3 क्वेश्चंस हैं वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आया तो वो अपने आप ही करोगे आप, ठीक है। ध्यान समझना। देखो क्या है, फिर से वही हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। देखो क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। सेम स्पीड से चल रही है कंटिन्यूसली, ठीक है, समान चाल से चल रही है, ठीक है, 480 किलोमीटर, ठीक है, 480 किलोमीटर चलती है सेम स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड कम कर दी जाए, पहले जितनी भी स्पीड थी आई डोंट नो, बट अगर उसकी स्पीड कम कर दी जाए, कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर, तब उसको 3 घंटे ज़्यादा लगता है। जाहिर सी बात है भाई, अगर ट्रेन की स्पीड कम होगी तो ट्रेन को टाइम तो लगेगा ही, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना, 3 आवर, ठीक है, सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या फाइंड करना है, हमने स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है, ठीक है। जो फाइंड करना है उसी को एक्स मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना, x किलोमीटर पर आवर। हिंदी में माना रेलगाड़ी की चाल, स्पीड को बोलते हैं चाल, है ना, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर। अब आप समझो, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जो टाइम होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लो आप, ये बड़े काम की चीज़ है भाई, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन, बाय ट्रेन, दैट इज t, किसके बराबर होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है टोटल, 480 किलोमीटर, तो 480 अपॉन स्पीड क्या माना, x। दिस इज फर्स्ट, ठीक है, ये पहले सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में कहा इसने कि अगर स्पीड कम कर दी जाए, पहले तो हमने स्पीड कम नहीं किया, हमने पहले मान लिया कि उसकी ट्रेन जो पहली स्पीड थी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड वो x किलोमीटर पर आवर थी, तब ये आया। अगर उसकी स्पीड कम कर दी जाए, इफ स्पीड had been less, कितना, 8 किलोमीटर पर आवर, then time taken by train, तब ट्रेन कितना टाइम लेगा भाई, तब टाइम कितना लेगा, t+3। क्यों t+3, सवाल में लिखा है, सवाल में क्या लिखा है, अगर उसकी स्पीड कम हो रही है तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है। कितना ज़्यादा लगता है, 3 घंटे ज़्यादा। पहले टाइम उसको t लग रहा था, अभी 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। पहले टाइम t, उसमें 3 और जोड़ दो, 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। कब, जब उसका डिस्टेंस वही है 480, बट स्पीड 8 कम कर दी गई। पहले इसकी स्पीड x थी, अब उसमें भी 8 कम कर दिया, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस, दिस इज स्पीड एंड दिस इज योर टाइम। डन। अब आपको t पता है क्या है, t कितना है, ये है, ये t की वैल्यू है 480/x। इस t की जगह पुट कर दो तो कितना आएगा, 480/x, ठीक है, +3 = 480 अपॉन x - 8। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो इसको इधर भेजो तो कितना आएगा, 3 = 480 अपॉन x - 8 अपॉन सॉरी -480 अपॉन x। ये देखो ये प्लस में, इधर जाके माइनस, ठीक है। 480 देखो दोनों में बाहर निकाल दो, 480 क्या बचेगा, 1 अपॉन x - 8, या क्या बचेगा, 1 अपॉन x। देखो ऊपर से अगर आपने 480 निकाले कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा एलसीएम लेंगे, तो यहाँ x - 8 और इधर x, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से कैंसिल करते हैं, तो x - 8 से कैंसिल आ जाएगा। ये बचेगा x, ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस x से x कैंसिल, क्या बचेगा, x - 8, तो x - 8। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं भाई, बच्चे यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि 2 टर्म हैं। अगर यहाँ 2 टर्म हुआ और अगर यहाँ माइनस हुआ तो आप ब्रैकेट ज़रूर लगाओगे। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे आपका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि बच्चे जैसे यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका ये मतलब होगा कि ये जो माइनस है वो सिर्फ x के साथ है। ध्यान समझो, ये माइनस सिर्फ x के साथ होगा अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे, बट अगर आप ये ब्रैकेट लगा देते हो तो इसका ये मतलब है कि ये माइनस दोनों के साथ है।
भाई जब हम दोनों नंबर लिख रहे हैं तो ये वाला माइनस दोनों के साथ होगा ना, इसलिए ब्रैकेट लगाना। और बच्चे 90% बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना। आगे और भी 2 सवाल मिलेंगे आपको, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करने हैं, एक भी स्टेप अलग नहीं है, इसलिए ध्यान समझो। इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं, ध्यान से समझो आप, ठीक है। सो 3 इज टू 480 अपॉन, नाउ ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। अब देखो x, अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस x, और ये माइनस माइनस ये दोनों इसके साथ भी लगेगा, 8 के साथ भी, तो माइनस माइनस प्लस। देखो यहाँ गलती करते हैं बच्चे, अगर मैं पहले ब्रैकेट नहीं लगाता तो ये सिर्फ माइनस x होता और ये 8 के साथ भी माइनस हो जाता, बट अब देखो माइनस अंदर गया 8 प्लस, गलत होता। पहले अगर नहीं लगाता ब्रैकेट तो 8 माइनस में होता, ब्रैकेट लगा दिया तो 8 प्लस में बन गया। तो बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ध्यान से समझो आप, ठीक है। ये से कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो 3 इज टू 480, ये मल्टीप्लाई 8 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ से आगे ये इधर जाके 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इजकल्स टू 480 इंटू 8। ये देखो 3 इससे कैंसिल हो सकता है, तो मैं 3 को इधर भेज देता हूँ, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, कैंसिल करो, 3 1 3, एक इधर गया, 3 6 18, ये कैंसिल। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इजकल्स टू व्हाट, देखो इस ये से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 6 48, 8 1 8 और ये 12, ये इधर आके माइनस। ये था आपकी इक्वेशन, ये सॉल्व करना था आपको, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा था सवाल लेकिन हार्ड नहीं था, आपको समझना है। डिस्टेंस टाइम वाले जितने सवाल आपको सारे ऐसे ही करने हैं, ठीक है। स्पीड को x माना, टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसने दूसरी सिचुएशन दी थी, क्या सिचुएशन दी थी, अगर स्पीड कम कर दी जाए 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हमने स्पीड कम कर दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तब टाइम क्या हुआ, 3 बढ़ गया। टी की वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर दिया और सिर्फ सॉल्व कर दिया। दैट्स ऑल, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये पूरी इंटायर एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई। अगर आपको ये इंटायर एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आने वाली वीडियो जिसमें मैं आपको सारी इंटायर एक्सरसाइज समझाऊंगा, सारी एनसीईआरटी के सारे चैप्टर समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी के सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस की वीडियोस देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।